नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कार स्टूडियो। आजकल आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, इसमें एक बात देखने को आपको आ रही होगी कि जो अभी हुआ नहीं है और जो होगा भी नहीं, उस चीज को दिखाकर जो भारतवर्ष और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, अभी जो बड़े भी नहीं हुए, जिनको देशों के बाउंड्रीज के बारे में मालूम भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को इस तरह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। घरों में बातें चल रही हैं, टीवी मीडिया में लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह हम अलग हैं। दो धर्म, तीन धर्म, चार धर्म के लोग जो भारतवर्ष में बहुत अच्छे से रहते हैं, पाकिस्तान से अगर इस्लाम बिलोंग करता है, जो भारतवर्ष में उनसे भी ज्यादा इस्लामिक लोग, इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके बच्चों के मन में सहम आ रहा है कि अगर मान लो भारतवर्ष में इस तरह एटम बम्स या परमाणु बम्स गिरे, या पाकिस्तान में अगर परमाणु बम गिरे, तो किसी की भी कोई खैर नहीं। बच्चे कैसे झुलस जाएंगे, कईयों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। आने वाले समय में कितनी दुनिया में सबको नुकसान होगा। बड़े लोग तो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जिनको अभी मालूम भी नहीं है कि जिंदगी क्या है। और इन बातों को लेके कई लोगों में मानसिक तौर पे बीमारियां फैल रही हैं। और आजकल तो पंजाब में भी देखा गया। हाँ, मैं एक बात मानता हूं कि पंजाब सरकार ने एक जो कबड्डी का जो वहां पे मैच शुरू किए हैं, उससे ये अच्छी बात है कि बच्चों का जो ध्यान है टीवी में ऐसे न्यूज के हट के स्पोर्ट्स के तरफ जा रहा है। हमारे सभी टीवी या मीडिया को ये चलना चाहिए कि बच्चों के मन से ऐसे बोझ खत्म होए, कुछ कार्टून्स, कोई अच्छी मूवियां, कोई फ्रेंडशिप की मूवियां, जैसे कि आने वाले समय में दोस्ती हो। कहते हैं कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि दुश्मनी करो तो जम के करो, लेकिन ख्याल इतना रहे कि जब दोबारा दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। और कभी भी राजनीति में कभी भी किसी से कोई पक्की दुश्मनी नहीं होती, और राजनीतिक लोगों को ये बात समझना चाहिए। इसी बात को लेके जो हमारे अमेरिका में बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, जिन्होंने राजनीति में बहुत सालों से हिस्सा लिया, कांग्रेस को अमेरिका में संभाल के रखा, और हमेशा ही उन्होंने जो इंडिया डेवलपमेंट और अमेरिका में हमेशा ही सबके साथ मिलकर काम किया। जुनैद काजी जो विश्व ख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है। हर एक आदमी, हर एक इंसान, कांग्रेस से लेके भारतीय जनता पार्टी से लेके भोपाल में सभी उनको जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज जाप सिंह जी आज हमारे साथ कांग्रेस के जो जुनैद काजी जुड़ने वाले हैं, प्लीज मैं उनको इनवाइट करता हूं। जुनैद काजी को आप उनको भी लाइन पे लेते हैं इन कार स्टूडियो। जुनैद काजी साहब नमस्कार। आत्मा सिंह, कैसे हैं आप? वेलकम टू कार स्टूडियो फर्स्ट टाइम। नमस्कार आत्मा सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इनविटेशन इन योर कार स्टूडियो। कार स्टूडियो ने आपने जो आपकी सोच थी, एक किसी तरह से अपने दोस्तों से और अपनी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से कार स्टूडियो बहुत हद तक सफल रहा। आपके बहुत व्यूअर्स हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपनी आवाज़ और अपनी सोच और अपने विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे काम करने का। जुनैद साहब, आप क्या सोचते हैं कि जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत वार्तालाप चल रही है, कोई मूवी स्टार्स आ रहे हैं, लीडर्स हैं, हर एक बंदा अपनी नेतागिरी, हीरोगिरी चमकाने के चक्कर में है, आप क्या सोचते हैं कि बच्चों पे क्या असर होता होगा? आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे देखा होगा छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, कहीं मर्डर भी हो जाता है, तो वहां पे रोड पे कभी ब्लड नहीं दिखाया जाता। और इंडिया वाले जो है मिसाइल चला चला के, पाकिस्तान वाले मिसाइल चला के दिखा रहे हैं कि वहां का हश्र क्या होगा। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कि बच्चों पे और बुजुर्गों पे क्या असर पड़ेगा इन बातों का? देखिए, हमारे साथ एक बड़ी बदकिस्मती है आत्मा सिंह जी कि हमारे राजनीतिक जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी पार्टीज हैं और लीडर्स हैं, उनका दिमाग जो है अपनी जगह पे नहीं है। इसलिए नहीं है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सोचें बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड है। 5 साल की सोच के ऊपर ये काम करते हैं कि इनकी गद्दी 5 साल तक रहे। इनको ये नहीं मालूम कि हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन पीपल है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपनी कंट्री के लोगों को रोजी रोटी, खाना, ये चीजें पहले आपने, एजुकेशन पहले दी, उसके बाद आप तैयार हो वॉर के लिए। आप इसी जो प्राइमरी जो बेसिक नीड्स है वो आप नहीं करवा पा रहे हैं। उसके बाद आप हाउ डेयर एंड हाउ
व्हाट इज इन देयर माइंड कि आप जाके वॉर के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आप भी यहाँ पर रहते हैं, आपके पास भी बहुत सुंदर प्यारी सी बिटिया है, तो बिटिया कभी आपसे जब भी विचार करती है तो वो क्या कहती हैं, आप जरा उसको जरा डिटेल में बताएंगे। देखिए, बच्चों के ऊपर इस तरह की चीजें इम्पोज करना और उनके दिमागों में ये चीजें डालना उनके बचपन के साथ एक बहुत भयानक, आप उनका जीवन खराब करने के उस पे है। लेकिन हमारी जितनी भी पार्टीज हैं, अगर हमारी जो लीडरशिप है, सर जी आपका कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है, देखेंगे आप। आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आप क्लियर है आप। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये आत्मा सिंह जी कि अगर हमारी कंट्री के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जहाँ पे इतने लोग हैं, हमारी कंट्री वॉर के लिए तैयार नहीं है। ये चीजें डिप्लोमेसी से बातचीत के थ्रू खत्म हो। आपके पास पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी बांग्लादेश भी है, चाइना भी है, आप किस से लड़ेंगे? पाकिस्तान भी है, किस से लड़ेंगे? आप 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को आप उनकी जिंदगी इंडेंजर में डालें। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली उन लोगों के पास एक सोच है, वो तो तैयार है क्योंकि कंट्री हर तरफ से फेल है, उनके पास टेररिस्ट बनते हैं। लेकिन हम क्यों जाके ईंट डाल के और कीचड़ अपने ऊपर उछाल लें? हमारे पास क्या जरूरत है हमको जाने की और हमको वॉर दिखाने की और हमको न्यूक्लियर वेपन दिखाने की? बिल्कुल सही बात है जुनैद काजी साहब का विचार जो है कि अगर कोई मूर्ख है तो उसके साथ हम क्यों जुड़ेंगे। कहते हैं कि बहुत पंजाबी में एक बहुत पुरानी कविश्री है, कविता है कि मूर्ख से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बेकार है, कभी उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और मूर्ख की बारात में जाने से अच्छा है किसी मर्द की मैयत में जाना ज़्यादा बेटर है। तो अगर कोई भी नेता या कोई भी ऐसे लोग जो आपस में अपनी नेतागिरी के लिए, जिस तरह के मैं अरविंद केजरीवाल साहब का एक बयान सुन रहा था, उसने इतना बेवकूफ़ भरा बयान दिया है कि जो पाकिस्तान के एक सिंगर, एक कलाकार बात नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त अपने आप को पॉपुलर करने में लगा हुआ है। जबकि हमेशा पंजाब में आम आदमी दिखाई जाती थी, आम आदमी की पार्टी जो है हमेशा ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे थे। और पिछले दिनों से मैंने कुछ देखा है, जब 10-10 किलोमीटर से लोगों को हटाया गया है, कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि आम आदमी के पार्टी के जो लीडर्स हैं या वहाँ के जो स्वयं सेवक हैं वो आए और वहाँ पे कुछ ऐसा करें जिससे कि आने वाली जो हमारी यंग पीढ़ी है उस पर ये बुरा असर हटे। और जब भी पंजाब में ऐसा हुआ है, जब भी कोई वॉर हुई है, पंजाब दोनों तरफ से मरता है। अगर पाकिस्तान में परमाणु बम इंडिया चलाता है या फिर पाकिस्तान इंडिया में परमाणु बम चलाता है तो पंजाब दोनों तरफ से पिस रहा है। हम सबको ये बात को समझना चाहिए और चाहिए कि हम अपने अपने सुरक्षा के लिए घर छोड़ने के बजाय गवर्नमेंट हमें गन्स दे, वहाँ पे असला दे कि हम लोगों से मुकाबला, क्योंकि पंजाबी कौम जो सिख कौम है एक बहुत बहादुर कौम है, उनको गन्स दें, उनको हथियार दें, असला दें, गोला सिक्का चलाना सिखाएं कि अगर दुश्मन बाय द वे अगर वो क्रॉस करता है बॉर्डर तो हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। अगर परमाणु बम चलाते हैं तो हमको बेसमेंट्स बनाने चाहिए, जमीन के अंदर खंदक जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनको खोद के हमें मालूम होना चाहिए, जो बड़े बड़े कुएं हैं, जो हमने मोटर्स लगाई हुई हैं, किस तरह समय पे अगर एटम बम की अगर कहीं बारिश होती है या एटम बम चलता है तो हम कैसे जमीन के अंदर गहराई में जाके अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। हमारी भारत सरकार को बजाय कि इन सब चीज़ों के बहस करने के कैसे सुरक्षा की जाए, इन बातों को ज़्यादा ऐड करना चाहिए। मैं सभी पार्टियों के लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किस तरह से भारतवर्ष को इस एटम बम, परमाणु बम जो चलने वाला है या आने वाले समय में इसकी धमकी दी जा रही है, दोनों तरफ भले पाकिस्तान हो या भारत हो, जिन्होंने लड़ना वो लड़े, लेकिन जिन लोग अपने बच्चों को, अपनी कौम को सेव कर सकते हैं, बच्चों को, बीवियों को, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। कीप वॉचिंग कार स्टूडियो विद आत्मा सिंह टुडे। थैंक यू जुनैद काजी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और खास करके धन्यवाद हमारे जाप सिंह का जो आप तक के हमारी ये बात पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब। आपसे थैंक यू।